आगे बढ़ेंगे। आजादी को 78 साल हो गए, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में एक गांव है जहां लोग आज भी जिंदगी दांव पर लगाकर रोज नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। नुनहेरा गांव पंचायत के 400 परिवारों की 2000 से ज्यादा आबादी यहां की है और आवाजाही का कोई साधन नहीं, कोई ऐसा ब्रिज नहीं, पुल नहीं, कोई सड़क नहीं है। स्कूल जाना हो, बीमार को अस्पताल जाना हो, या फिर राशन पानी या फिर और घर की बाकी जरूरत का सामान लेने जाना हो, यहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रबर की ट्यूब पर खटिया बांधकर पार्वती नदी को पार करते हैं। जरा सोचिए, ये हालत आज की डेट में है, जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है कि खटोला भी इनका अपना है। नदी पार करने के बाद उसे पेड़ के साथ बांध दिया जाता है, यानी कि पेड़ से लोहे की सांकल से इसे बांध देते हैं ताकि चोरी ना हो जाए। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है जिस तरीके से ये नदी पार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ वादे करते हैं, काम कोई करता हुआ दिखता नहीं। विधायक सीमा विवाद का बहाना बना रहे हैं, प्रशासन इस तस्वीर पर जांच की बात कर रहा है, लेकिन पुल कब बनेगा ये कोई नहीं जानता। तो अब सवाल ये कि 77 साल की आजादी के बावजूद लोग खटोले पर जिंदगी आखिर क्यों ढो रहे हैं? कब तक ये बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी में उतरेंगे? क्या इस देश में विकास सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा? धौलपुर के नुनहेरा गांव की ये तस्वीर आपको झकझोर देगी। जाहिर सी बात है, आपके जहन में भी कई सवाल आ रहे होंगे। न्यूज इंडिया भी इन सवालों को उठा रहा है। न्यूज इंडिया की ब्यूरो चीफ पूजा जोशी वो आपको दिखाएंगी हकीकत क्या है ग्राउंड जीरो से। अभी तो आप टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, अब ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखिए। आज हम शिक्षा के बड़े बड़े दावे और वायदे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जाकर देखें तो क्या स्थिति है। जिस गांव में आज हम मौजूद है, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया, उस गांव में बच्चियां पढ़ने की इच्छा तो बहुत रखती है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल करके उस शिक्षा के मंदिर तक पहुंच पाती है। वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में। 11th में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है, कैसे आप स्कूल जाते हैं? हम डेली नदी पर से स्कूल जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। और अच्छा, कैसे जाते हैं? नदी से कैसे पार करके जाते हैं? खटोला से, उसके नीचे 2 ट्यूब लगे हुए हैं, उससे हम एक तार के सहारे जाते हैं। डर नहीं लगता आपको? बहुत लगता है, पर मजबूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। अच्छा, सरकार से क्या मांग करती है? यहाँ से एक पुलिया सी बन जाए थोड़ी सी। और भी कितनी लड़कियां हैं आपके गांव में जो बेचारी पढ़ने के लिए जाती हैं? बहुत लड़कियां हैं। बहुत लड़कियां हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 10th में आप क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं यहाँ पर थोड़ी पुलिया बन जाए, यहाँ पर हमारे लिए, हम भी पढ़ने जा सकते हैं। इस गांव से नदी जाए हमारे गांव में। कितनी परेशानियां आती होगी, कितने समय पहले आपको निकलना होता होगा कि कभी कभी, अभी बारिश का टाइम है, बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो जाती है तो ये भी उफान पर होती होंगी, यहाँ पे भी पानी ज़्यादा भर जाता होगा, फिर कैसे आप जाते होंगे? हम चाहते हैं खटोला पर रहकर, फिर भी डर लगता है हमको बहुत सारा। फिर भी हम घर से बहुत जल्दी निकलते, काहे कि स्कूल जाने के लिए लेट नहीं हो जाए, इसलिए हमको बहुत जल्दी जाना पड़ता है घर से। यहाँ से जाने का कोई नहीं है सर। नदी फान पा जाती है तो 2 नदी छोटी छोटी बेबी फान पा जाते हैं, बिल्कुल जाम। हमारी लड़की एक 20-20 दिना लड़की पर लड़का पढ़वे थे बंद हो जाते हैं। और कोई हादसा हो या गर्भवती स्त्री हो या बीमार हो या कुछ भी परेशानी पड़े तो वहीं परेशानी सहनी पड़ती है। हाँ, कोई राशन पानी की जरूरत नहीं, लाने जाने को कोई रास्ता ही नहीं। वर्षा आ जाती है तो कठिनाई झेलते हैं, लेकिन जब जा खड़ोला से मतलब ऐसी स्थिति में होता तो कट जाता, नहीं तो फिर डर रहता है। लाइट को भी डर रहता है, वैसे भी डर रहता है, फिर तो हम बंद हो जाते हैं। पानी जब ज्यादा भर जाता है, पानी भराव हाँ, चारों लंग का रास्ता बन जाता है, फिर तो हम वैसे ही बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कि तुम जाने आने का रास्ता खत्म हो जाता है। अम्मा, कब से ये परेशानी है आपको? 10-12 वर्ष से चली पुल में। जब पहले तो ऐसे निकल जाते थोड़े थोड़े पानी में। अब जब वो नवा दो निकटो, अब ऐसे ही रहता 12 महीना। अच्छा, बारिश के दिनों में नहीं, ये 12 महीने ऐसे 12 महीना जय खटोला पे आमे और जामे। तो आपको डर नहीं लगता? भू लगता है। और पर 5 साल का बच्चा मरे को जामे, हम डूब गए खटोला पंटे को मरे को। तो कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? आपके गांव वाले बोलते नहीं है प्रशासन को? बोलते हैं हमारे जे तहसीलों वाले सरपंच तो कोशिश करते हैं। हाँ। और कोई नहीं करते हैं। फिर प्रयास की है तो, कोशिश की है तो, काम हुआ क्यों नहीं? ना आयो, बिल्कुल कोई हेरी ना कर रहा। और वोट डाल भी मांगे भी आवते हैं तो फिर 5 ही हैं आते हम बनवा देंगे, और वोटर जीत जाते हैं तो फिर देखी वो नाथ को।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव के लोग जो है ट्यूब पर खटिया बिछा करके वहां से उस गांव से या इस गांव में आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखो उस तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि कैसे 3 लोग नाव बना करके, एक तरीके से चलती फिरती नाव, ट्यूब पे खाट बिछा करके आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में मेरे पीछे कि असुविधाओं से जूझ रहे ये लोग आज इस स्थिति पर मजबूर हो गए हैं। गांव में आप वो मेरे पीछे देखिए, पेड़ पर इतने सारे लोग हैं, इतने परेशान हैं। गांव के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पर ना प्रशासन ध्यान देता है, ना सरकार ध्यान देती है। ऐसे में आप देख लीजिए, जब बच्चियां स्कूल के लिए जाती है तो भी उनके पास एक यही साधन होता है आने के लिए, और इस साधन से कई बार हादसों की भी एक चिंताजनक बात यहाँ हो सकती है कि कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसको लेकर के लोगों को डर भी रहता है। जब अपनी बेटियों को यहाँ से भेजते हैं घर वाले, तब उनको आधी से ज़्यादा चिंता तो ये रहती है कि मेरी बेटी घर पर वापस सुरक्षित कब तक पहुँचे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धौलपुर की तस्वीर है, जहां पर इस नदी को पार करके, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं या फिर गांव के बुजुर्ग हैं, उन्हें इसी तरीके से नदी पार करनी होती है। जहां पर एक खाट जो कि घर घर में मौजूद है, उस खाट के जरिए ये नदी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई हादसा हो जाए, किसी की जान जाए, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा। जब यहाँ जिम्मेदार लोगों से, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से पूछा गया तो यहाँ सीमा विवाद का मामला सामने आया। न तो विधायक कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना अधिकारी ही कोई इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, और गांव वालों के पास विकल्प कुछ है नहीं। वो इसी खटोले के सहारे एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाते हैं और परेशानियां झेल रहे हैं। यहाँ लोगों की बहुत बेसिक सी मांग है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई सड़क हो जाए, कोई पुल हो जाए, जिससे कम से कम जान का खतरा ना हो।